चलो, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशंस को, सॉरी मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया था तो उस वक्त जो हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट थे हमने उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा था। इसी तरह सेकंड कॉलम में हमने वाई के जो कोफिशिएंट थे हमने उसको कहाँ पे लिखा था, सेकंड कॉलम में। और जो जेड के कोफिशिएंट थे हमने उसको थर्ड कॉलम के अंदर लिखा था। ऐसे ही किया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट कॉलम का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ एक्स आएगा, और सेकंड कॉलम का कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसके साथ वाई, और थर्ड कॉलम का कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसके साथ जेड। और जो फोर्थ कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे तो बेसिकली वो स्टार्टिंग में क्या थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना था, वो बी से आए थे। तो वो कांस्टेंट बी वाला मैट्रिक्स कैसे बना था, कांस्टेंट्स की मदद से। तो ये आपके पास जो फोर्थ कॉलम के जो आपके पास एलिमेंट्स है वो कांस्टेंट बनेंगे। सही है। चलो, पहले लिखा हुआ है वन, तो इस वन के साथ हमने लिखा एक्स, फिर प्लस, आगे जीरो लिखा हुआ है फर्स्ट रॉ के अंदर, जो सेकंड एलिमेंट है जीरो। और ये यहाँ पे कौन सा, ये किसके साथ क्या आएगा, कौन सा वेरिएबल आएगा, वाई। प्लस थर्ड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रॉ का जीरो, उसके साथ आएगा जेड, इक्वल टू, और जो माइनस वन है वो क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आप देखो, जीरो वाई प्लस जीरो जेड ये खत्म हो जाएगा, और वन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई कितनी, माइनस वन। सही है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट रॉ को, तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे जीरो, उसके साथ x आएगा, प्लस वन, वन के साथ y, प्लस जीरो, जीरो के साथ z, इक्वल टू, के बाद क्या आएगा, थ्री। तो जीरो एक्स जीरो जेड खत्म। तो आपके पास बेटा आपको y की क्या वैल्यू मिल गई, इधर थ्री मिल गई। सही है। अब लास्ट एलिमेंट, लास्ट वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लास्ट रॉ को यूज करेंगे, क्या लिखी हुई है लास्ट रॉ, जीरो, जीरो है तो इसके साथ x, प्लस सेकंड एलिमेंट जीरो और उसके साथ क्या आएगा, y, प्लस थर्ड एलिमेंट वन, उसके साथ आएगा z, इक्वल टू, और जो है वो लास्ट नंबर, लास्ट एलिमेंट क्या है, टू। ये कांस्टेंट है। सही है। तो जीरो एक्स जीरो वाई खत्म, वन जेड क्या हो जाएगा, z, इक्वल टू टू। एक्स की वैल्यू भी आ गई, जेड की वैल्यू भी आ गई, और वाई की वैल्यू भी आ गई। सम अप करके लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन आई है, वाई की वैल्यू थ्री आई है, और जेड की वैल्यू टू आई है। और अगर सॉल्यूशन सेट बनाना है, आप सॉल्यूशन सेट भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, बीच में स्मॉल ब्रैकेट, पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर जेड की। सही है। ये आंसर है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप जो है वो इक्वेशंस को गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। देख लो, इसमें कहीं कुछ पूछना है। ये जो नो सर। सवाल है बेटा लॉन्ग के अंदर आएगा। सही है। लास्ट ईयर यही आया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग के पेपर में भी और कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी, दोनों के पेपर में। सही है। सही है। देख लो, इसमें कुछ पूछना है। नो नो, समझ आ चलो, गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर टू है वो आपने करना है। वो आपका क्या है, होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही। देख लो। तो सब बेटा आपको कुछ पूछना है। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, आसान है।